सुप्रभात. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास. आज हम पाठ 10 ऐसे मिली सज़ा पढ़ेंगे. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई बार बार एक ही गलती को दोहराता है, मतलब एक ही गलती बार बार करता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? बच्चों, उसको अनुशासन में रखने के लिए सज़ा दी जाती है, जिससे वो डिसिप्लिन में रहना सीखे. इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पेड़ों को भी अनुशासित बनाने के लिए सज़ा दी गई, यानी अनुशासन में रहने के लिए सज़ा दी गई. पाठ इस प्रकार है. यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे. जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था. लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है. या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता है और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता. कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते. कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर जाता. कितना अच्छा लगता होगा ना बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी का पेड़ हमारे घर के दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो जाता है. लोगों को भी बड़ी सुविधा थी. उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी. जिसको जिस पेड़ की ज़रूरत होती वह दूसरे पेड़ों के ज़रिए अपना संदेश भिजवा देता. एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था और कहीं जाता भी तो बताकर जाता. बेटा, बताकर जाना अच्छी बात होती है ना. आप भी अगर कहीं जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए ना. इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते. बहुधा लोग यानी ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर जाते तो बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते. जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना. मगर अन्य पेड़ अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गए. घुमक्कड़ी स्वभाव, जिसे घूमने फिरने का शौक होता है, जिसे घूमना फिरना अच्छा लगता है. साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ और योग्य है. अहंकार यानी घमंड. तो हमें कभी घमंड करना चाहिए बेटा? नहीं, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए. एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए. हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया. धरती सूखने लगी. लोग परेशान हो गए. जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहाँ ठहरने का निवेदन करते, यानी रिक्वेस्ट करते, पर वह किसी की एक न सुनता. एक दिन उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई. वह वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गया. मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहाँ के लोगों का क्या भला होने वाला था. जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज़ होकर उड़ गया. काफ़ी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर लौट आए. जंगल फिर से हरा भरा हो गया. मगर इस बार वे कुछ ज़्यादा ही अहंकारी हो गए थे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा ही घमंड आ गया था. जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते.
लोग पेड़ों को समझाते बुझाते यानी उन्हें बहुत समझाते, उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते यानी उन्हें यह सलाह देते कि आप नम्रता से रहो, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। पेड़ कहते, हम क्यों झुकें, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते। बेटा, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, सबका अपना एक महत्व होता है। तो इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। आग बढ़ने लगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। जंगल में भगदड़ मच गई यानी सब इधर से उधर आग से बचने के लिए दौड़ने लगे। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया यानी उसे बहुत तकलीफ हुई उस बच्चे की करुण पुकार सुनकर। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत दुखी हो गया। बरगद दादा बहुत दुखी हो गए पेड़ पौधों के इस घमंड से और उनकी मूर्खता से। उसने नाराज होकर पेड़ पौधों की सभा बुलाई और उनको सज़ा सुना दी। बरगद दादा ने तुरंत पेड़ पौधों की सभा बुलाई और उनको सज़ा सुना दी कि अब से वे न कहीं उड़ेंगे, न कहीं जाएंगे और न कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उसी दिन से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वह शक्ति समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। वे पछताते रहते हैं कि हमने अगर घमंड नहीं किया होता तो आज हम भी इंसानों की तरह इधर से उधर चल फिर सकते थे। यह कहानी श्री अमर गोस्वामी जी ने लिखी है। तो बच्चों, हमने इसके द्वारा यह सीखा कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। प्रकृति देखो हमें कितनी सारी चीज़ें देती है, फल फूल देती है ना। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आई होप आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।